अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त मैं कचहरी चौक अटक में मौजूद हूँ। यहाँ पर दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि ये चौक है और यहाँ पर खड़ी होने वाली गाड़ियाँ और रिक्शे, चूँकि चौक बहुत छोटा है तो यहाँ पर ये आमतौर पे खड़े होते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। गो के बताया गया है कि सामने कैमरे लगे हुए हैं और इन कैमरों की वजह से अब पर्चे लोगों को चालान होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो इंतज़ामिया है वो इन रिक्शों को और यहाँ पे इन चौकों में खड़े होने वाले लोगों को हटाने में ताहाल नाकाम नज़र आ रही है। और उसका नुकसान ये होता है कि इस रोड से, बल्कि इस चौक से गुजरने वाले एम्बुलेंसेस और 1122 के जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और आवाम हैं या बीमार हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का वो बनता है, हाल बनता है। एक और चीज़ जो बहुत अहम है, दो तीन चीज़ें असल में मैं डिस्कस करने लगा हूँ। एक तो ये कि यहाँ पर एक कार पार्किंग बनी होती है, ये अलहमरा है गालिबन, राहत बेकरी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक निशान भी बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि ये रोड का हिस्सा है, यहाँ पर कोई भी कार पार्किंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार पार्किंग होती है अभी तो माशाल्लाह नहीं है, लेकिन उसकी वजह से ये चौक बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा, ये सामने कचहरी है, यहाँ से निकलने वाला पानी इस पूरे रोड को ख़राब करता है। और यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि यहाँ से एक नाला भी गुजार दिया गया है ताकि उसकी वजह से कचहरी का पानी निकले, लेकिन वो पानी जो है वो फिर भी यहाँ पे खड़ा होता है और बहुत दूर तक नमाजियों के कपड़े भी ख़राब होते हैं, इस रोड को भी ख़राब करता है। और ये इलाका जो है, इससे हम लगता भी कि हम वेल एजुकेटेड लोग नहीं हैं, तो इस पानी को रोकने का सद्भाव होना चाहिए। चौथा और आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप ये देखें तो ये जो डाकखाना है ये भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि आवाम इस वक्त सफ़र कर रही है। और ये जो सामने गेट है, ये पहले मैं सजेशन किया था कि इस गेट के अंदर से एक रोड गुजार कर, एक समझे कि इस चौक से थोड़ा सा बाईपास करके आगे निकाला जाए, ताकि यहाँ से जब रश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ से कट कर घूम कर आगे जाने वाले लोग इधर से घूम के वो सीधा जाएं। और ये चौक अगर बंद भी हो जाता है तो यहाँ से एक रास्ता दिया जाए ताकि यहाँ पे लोग बाईपास करें और इस चौक में डिस्टर्बेंस ना हो। इसी तरह वो सामने जो रास्ता जगह है वो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मीन्स आवाम की प्रॉपर्टी, ये मेरे टैक्स से ली गई प्रॉपर्टी है और ये मुझे फैसिलिटेट करना चाहिए, मेरे बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए। यहाँ पे एक इस तरह का एक दीवार को काट कर इस दीवार को पीछे किया जाए ताकि इस चौक को खोला जाए। ये जो पीछे डाकखाने वाले इसको पीछे किया जाए, इस दीवार को पीछे किया जाए। और इसी तरह ये जो सामने क्या उसे कहते हैं, ये इंसाफ चौक में से कहूँगा क्योंकि इसमें इंसाफ का तराजू लगा हुआ है, तो इसके साथ ये जो सामने जगह है इसको दुकानों को पीछे किया जाए ताकि इस रोड को खोला जा सके। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि हर लेफ्ट साइड पे चौकों में लेफ्ट साइड पर घूमने वाली जगह है, इसमें के टाइल्स लगाई जाए और कानून के मुताबिक जब चौक बंद भी हो जाए तो हर लेफ्ट वाला बंदा जो है वो अपनी साइड से चलता रहेगा ताकि इस रश को कंट्रोल करने में आसानी हो। मैं ये समझता हूँ कि अगर इंतज़ामिया के साथ साथ अवाम इस काम कार खैर में इंतज़ामिया का साथ दे तो आवाम को फैसिलिटेट किया जा सकता है। खुदा ना मेरे बच्चों, अब पहचानो अपने आप को पहचानो, अपने दीन को पहचानो, अपने काम को पहचानो, कानून का साथ दो, क्योंकि कवानीन आपके लिए बने हुए हैं। अगर आप कानून का साथ देंगे, आप कानून पे चलेंगे तो यू कैन अचीव द गोल। अल्लाह करे कि मेरे इस धरती में ऐसे लोग पैदा हों कि वो कानून पे चलें और इस निज़ाम को सीधा करने में अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।